नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ दोस्तों। मैंने कई वीडियोस में पढ़ा है कि लोग बोलते हैं कि उनके टमाटर के फूल झड़ रहे हैं, मिर्च के फूल झड़ रहे हैं, बैगन के फूल झड़ रहे हैं। फूल आते हैं मगर झड़ जाते हैं। तो आज उसी पर मेरा एक ये वीडियो डिपेंड है। तो दोस्तों, क्यों झड़ जाते हैं फूल? उसका रीज़न है, एक तो हमारी मिट्टी का उर्वरक ना होना। अगर हमारी मिट्टी पूरी तरह से उर्वरक बनी है तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों, ज़मीन में और टेरेस गार्डनिंग करना टोटली डिफरेंट। इसलिए हमें अपने पॉट्स को में जो मिट्टी है उसको काफ़ी उर्वरक बनानी होती है। दूसरा ये होता है कि हम लोग पानी कम होना या पानी का ज़्यादा होना, ये भी इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। प्लस जैसे हम लोग रसायन या फिर कीटनाशक वगैरह केमिकल डाल के अगर हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उससे भी हमको ध्यान नहीं रहता कि कितना डालना है, इतना तो नॉलेज नहीं रहता है। अब वो अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डल गया तो फिर पौधों को नुकसान करता है। इसके अलावा कोई कीटनाशक है, जैसे कोई बीमारी लग गई और कीड़ा लग गया पेड़ों में, तो उससे भी हमारे को ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, मैं टोटल ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। तो जो मेरा तरीका है, और मैंने अपने गार्डन में ये समस्या नहीं देखी। और कुछ लोगों को पॉलिनेशन की भी, ये भी मैंने पढ़ा है कि पॉलिनेट भी नहीं होते हैं फ्लावर्स, जिसकी वजह से, है ना। तो उसके लिए देखिए, टोटल अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक, आपको कई प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। जैसे कि पॉलिनेशन की समस्या नहीं होएगी, फल अपने आप लगेंगे, आपको बार बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बीमारियाँ भी बहुत कम से कम पौधों में लगेंगे, कीट वगैरह कम लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये जैसे मैंने ये मटर के छिलके में सुखा रही हूँ। अगर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना लेते हैं तो वो तो वेल एंड गुड, लेकिन सब लोग नहीं बना पाते, ना आता है ना समय किसी के पास इतना ज़्यादा रहता है। तो जैसे मैं किचन वेस्ट मेरा बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन मैं अपने पॉट्स को भरने का मेरा ये तरीका है कि जैसे ये मटर के छिलके और भी वर्सटाइल चीज़ें ले लो, कि कई तरह की छिलके लेके किचन वेस्ट, फ्रूट है, सब्जियों के छिलके वगैरह, थोड़ा सा हल्का हल्का ड्राई छाए में ड्राई करके सुखा लेते हैं। उसके बाद जैसे ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी भरी, इतनी, जैसे हम ये पॉट तैयार कर रहे हैं तो हमने इतनी मिट्टी भर ली और इसके ऊपर कोई सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दी मिट्टी के ऊपर में। उससे ये होता है कि हमारा जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज होगा जो हमारा ये मटेरियल, वो बहुत जल्दी फास्ट होएगा, क्योंकि मिट्टी से बेहतर डिकम्पोज़र कुछ और होता भी नहीं है। और साथ ही अगर इसमें गोबर मिल गया हो तो वेल एंड गुड। तो मिट्टी, फिर गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद, और उसके ऊपर ये ड्राई मटेरियल हल्का हल्का ड्राई हो जाए, जिससे हमको ये लीचड़ ना निकले इसमें। तो बस वो डाल के ऊपर से फिर ट्राइकोडर्मा डाल दिया, जो जल्दी फास्ट उसको डिकम्पोज करेगा। ऊपर से फिर मिट्टी भर के, और तब आप चाहे कोई पौधा लगाइए, चाहे पेड़ लगाइए, तो ये जो है इस तरह से, देखिए, ये मैंने इसी तरह से, मेरे मैक्सिमम पॉट्स इसी तरह से तैयार हुए। तो देखिए कितनी फ्लावरिंग हो रही है, हर डाली में फ्लावर है। और पौधों की हेल्थ देखिए, देखते ही महसूस होता है कि पौधों की अच्छी हेल्थ है। और कोई कीट वगैरह भी इतने बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लगते नहीं हैं, मगर
इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मेरे सारे पौधे काफ़ी हेल्दी हैं। ये देखिए आलू लगा हुआ है, ये भी सेम इसी तरह तैयार किया था मैंने पॉट। तो कितने हेल्दी आलू हैं, उसी में एक टमाटर भी हो रहा है देखिए। और साथ ही दोस्तों ये देखिए जो ये मेरा पॉट है, इसको मैंने आधा, मेरे पास एक तो देखिए शहरों में मिट्टी की कमी रहती है ना, उसके ऊपर से समस्या ये रहती है कि तीसरी मंजिल में मिट्टी चढ़ाना भी एक मुसीबत का काम रहता है, हर वक्त कोई लेबर अवेलेबल नहीं होता। तो देखिए मैंने इसमें आधे से ज़्यादा मैंने यहाँ तक मैंने पूरा गार्डन का नीचे थोड़ी सी मिट्टी और खाद डाल के पूरा यहाँ तक मैंने किचन वेस्ट डाल दिया था। और किचन वेस्ट डालने से उसके बाद मैंने ऊपर से एक मिट्टी की लेयर डाल दी थी, क्योंकि मिट्टी की कमी रहती ही है। और उसके बाद मैंने ये सब लगा दिया इसमें। तो देखिए इसमें ये आलू है, मॉस रोज़ वाइट कलर का है, इसमें मटर है, लहसुन है, ये सब मैंने लगा रखा है। ये देखिए पौधा कितना हेल्दी है, आलू भी हो रहे हैं, टमाटर भी हो रहे हैं। तो जब हम इस तरह से अपना टेरेस गार्डन करेंगे ना दोस्तों, तो हमें कम से कम लागत भी कम से कम लगेगी, साथ में हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और हमको रिज़ल्ट सही आएंगे। तो इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे गार्डन में, प्लस गार्डन क्यों, मैं तो पॉट में भी दोस्तों बायोडाइवर्सिटी रखती हूँ, यानी कि विविधता, कई पौधे एक साथ गमलों में मैं लगाती हूँ। जैसे इसमें देखिए आलू भी लगा है, इसमें टमाटर भी लग रहा है, और इसमें ये पिटूनिया है पर्पल कलर का, ये फ्लावर भी हो रहे हैं। ये अपने आप से मेरे गार्डन में आ गए थे, तो ये भी अपने आप से उगाते हैं ये। तो ये सब रख के किचन वेस्ट से सब मिट्टी तैयार हो रखी है। और देखिए पौधों की हेल्थ आप देख रहे होंगे। और मैं ऑफिस गोअर हूँ, मैं 10 से 5 की मेरी ड्यूटी रहती है, तो मेरे को तो वैसे भी समय नहीं मिलता है। उस हिसाब से मेरे गार्डन में जो इतने भी पेड़ पौधे हैं काफ़ी हेल्दी हैं। तो गार्डन में अगर हम बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखेंगे, हम हर तरह के पौधे दें, सब्जियों के पौधे, फ्लावर्स देखे, फ्लावर्स लगे हैं मेरे यहाँ, गुलदाउदी लगा हुआ है, बोगनविला है, गुलाब है, इसके अलावा पपीता देखिए लगा हुआ है। और इधर मैंने केला है, फ्लावर्स हैं, सब्जी हैं, तो कई तरीके पेड़ पौधे लगाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी से हमारे यहाँ मित्र कीट जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो मित्र कीट जब आकर्षित होंगे तो पॉलिनेशन भी होएगा, और वो जो शत्रु कीट को वो खाते भी हैं, तो इससे हमारी कई समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएंगी। तो बायोडाइवर्सिटी अपने गार्डन में ज़रूर रखें। ठीक है, टमाटर, मेरे जितने भी पौधे हैं टमाटर के, ये सब बीज से लगे हैं। और देखिए अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और कि जिसको कहते हैं जंगल विधि या ऋषि प्रणाली, उस तरह से भी खेती या गार्डनिंग करने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि जंगल में देखा होगा आपने, कहाँ कौन वहाँ पर पानी डालने जाता है, खाद डालने जाता है। कभी आप मसूरी की वादियों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पेड़ कितने, जंगल जो होते हैं पहाड़ों पे कितने ग्रीन होते हैं, जिसको देखते ही असीम शांति महसूस होती है। तो वो अपने पत्तों को झाड़ के वही डिज़ोल्व हो जाते हैं, खाद बन जाती है। और जब बरसात आता है तब पानी उनको मिलता है। तो उसी तरह हमें अपने पॉट्स में जंगल विधि या ऋषि विधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जैसे हम ये वीड्स हैं, जंगली घास है, कुछ हो जाता है, तो दोस्तों उनको उखाड़ना नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान देना है कि जो हमारा मेन पौधा है उससे ऊंचा वो ना होए। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो सारा न्यूट्रिशंस खा लेते हैं, हमारे ओरिजिनल पौधों को नहीं मिल पाता, तो ऐसा नहीं दोस्तों। जो हर पौधे की अपनी विशेषता है, भगवान ने अगर इसको यहाँ पर भेजा है इस दुनिया में, इन पौधों को, तो उनकी अपनी विशेषताएं हैं। तो जैसे ये घास है, बस ध्यान ये रखना है कि आपके जो मेन पौधे लगे हुए हैं उससे ऊंचे ना हो। वो आप इसको काटते रहिए, बीच बीच में काटते रहिए और वहीं पर उनको डाल दीजिए। ये सड़ गल के आपको खाद का काम बेहतर करेंगे। और इसके जब हमारे इसमें वीड्स लगे रहते हैं ना दोस्तों, तो उससे पौधों की ग्रोथ अपने आप ही, मैंने ये महसूस किया, अपने आप ही बहुत ही शानदार होती है।
या तो इनमें कंपटीशन होता होगा, या जो भी कह लीजिए, या उनको कुछ न्यूट्रिशंस देते होंगे ये पेड़, जंगली घास वगैरह। तो ये बहुत अच्छे से होते हैं। आप मेरे हर पॉट में देख रहे हैं, देखिए कैसी घास उगी हुई है। तो मैं इनको हटाती हूँ नहीं, बस मैं ऐसे, तो जब ये ऊंची होने लगती तो मैं ऐसे तोड़ के इनको यहीं पर छोड़ देती हूँ, है ना। तो जो ये सड़ गल जाएंगी उसके बाद यहीं पर खाद बना देंगी और फिर हो जाती हैं, फिर ये होती है। तो एक मैं इसका उदाहरण आपको ये देना चाहूँगी दोस्तों, कि जैसे ये देखिए मेरा बैगन का पौधा आप देख रहे हैं, और इसमें कितनी एक लहसुन है, आलू है, और अभी तो दिख नहीं रहा है, सब सड़ गया है। ये देखिए जो है इसमें कई तरह की वीड्स भी हुई थी, खरपतवार उगा हुआ था। देखिए पता नहीं कौन सा खरपतवार ये हो रहा है, तो मैं उनको हटाऊँगी। तो उसकी वजह से आपने देखा मैंने इसमें कई फल लिए हैं। अभी तो बहुत ठंड है तो इसलिए नहीं, मैंने कई फल लिए हैं इसमें। और देखिए इस पौधे की ग्रोथ देखिए, आलू भी लगा है, लहसुन भी लगा है, और ये बैगन भी लग रहे हैं। और इसका देखिए एक डाली कहाँ तक गई हुई है, ये गई हुई है, ये गई हुई है, ये और ये यहाँ तक पौधा गया हुआ है। और अब इसमें देखिए अब यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है। तो वीड्स से नुकसान कुछ नहीं होता, बस ध्यान ये रखना है कि वीड्स हमारे मेन पौधे से जाने और पड़े रहने दीजिए उनको। वो भी खाद वाद बनाएंगे। देखिए जैसे एक ये है, ये काहे का पौधा मुझे नहीं पता, और ये कितनी वीड्स इसमें हो रही हैं, तो ये यहीं पर सड़ गल के खाद भी बनाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आसान करके गार्डनिंग करने से हमें एक तो किसी प्रकार का तनाव नहीं आता है। और जैसे देखिए पत्ता सूख गया तो मैंने इसको सी में छोड़ दी, अभी सड़ेगा गलेगा और खाद, बेहतरीन खाद बनाएगा। ये देखिए गुलदाउदी के, इसमें भी कई तरह के पौधे हो गए हैं। देखिए आप देख रहे हैं नीचे घास भी है, इसमें एक ये पिटूनिया है पर्पल कलर का, ये भी अपने आप हो जाता है। और नीचे देखिए इसमें इसकी छोटे छोटे शूट्स भी निकल रहे हैं, और गुलदाउदी के तो कहने ही क्या। देखिए तो अब ऐसे इस तरह से गार्डनिंग करने से ना दोस्तों, एक तो हमारी मिट्टी सॉफ्ट रहती है। अगर हमने किचन वेस्ट मिला रखा है इसमें, हल्का ड्राई करके हमने बनाया है, तो मिट्टी सॉफ्ट रहती है। उससे हमें बार बार गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूँ हमें 15 से 20 दिन में गुड़ाई करनी चाहिए पौधों की, गमलों में। लेकिन जब हम सॉफ्ट मिट्टी बनाएंगे ना, तो हमको गुड़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑक्सीजन हमारे पौधों को नीचे तक मिलेगा, और जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप ये बैगन देख रहे हैं कहाँ कहाँ तक ये गया हुआ, अब इसमें फ्लावर आने लगे हैं। इसमें भी शुरू हो रहा है, उधर मैंने आपको दिखाया ही था। पौधा देखिए कहाँ से, इतने से गमले में कहाँ से कहाँ गया है। तो एक तो हमें खरपतवार नहीं हटाने हैं, किचन वेस्ट को अपने पॉट्स में ज़रूर डालना है, चाहे इसको ड्राई करके डालें, चाहे कंपोस्ट करके डालें। और मिट्टी कोशिश करिए कि उसको सॉफ्ट बनाएं। जैसे हमने उसमें घर के चीज़ों से, जैसे हल्दी डाल दीजिए, और काली मिर्च का पाउडर जो पोटाश का काम करता है वो मिक्स कर दीजिए, चूना थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, जो हम पान की दुकान पे आसानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। थोड़ा सा एक चने के बराबर एक पॉट में डाल दीजिए। तो इस तरह से और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें बालू, रिवर सैंड डाल दीजिए। किचन वेस्ट का थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, वो नुकसान नहीं करेगा। देखो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में एक चीज़ होती है कि अगर हमने कोई चीज़ ज़्यादा डाल भी दी है तो पौधों को वो नुकसान नहीं करती, और कम भी डली तो भी ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो वो ऐसा कुछ नुकसान नहीं करता जो पेड़ों को मार दे। तो इसलिए किचन वेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। हल्का सा उनको ड्राई करिए, जैसे ये देखिए मैंने ड्राई करने के लिए रखे हुए हैं। बरसात हो गई थी इसकी वजह से ये ऐसा हो गया है, और सड़ना तो इसको है ही है। ये देखिए ये किचन वेस्ट है। अब इसको ये हल्का हल्का सूख जाएंगे तो इनको मैं अपनी कोई नया पॉट में बनाऊंगी तो उसमें मैं भर दूंगी, और उसी का ये सब नतीजा है। देखिए आपको मैं एक टमाटर दिखाती हूँ, बीज से लगा हुआ टमाटर है दोस्तों। देखिए आप देख रहे हैं पौधे की ग्रोथ, देखिए इसमें एक बैगन लगा था वो अब सूख गया है, और इसी में मॉसरोज लगे हुए हैं, बैगन लगा हुआ था, और ये टमाटर के बीज मैंने डाला हुआ। तो देखिए पौधा कितना हेल्दी, पहले तो पौधे की हेल्थ देखिए,
और ऐसा कुछ नहीं कि मैं 15-15 दिन में इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालती हूँ। मौका मिलता है कभी तो डाल देती हूँ याद आने पर, वरना ऐसा कोई नियम नहीं मैंने बना रखा है। बस मेरी मिट्टी उसी तरह से बनी है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए फ्लावरिंग देखिए इसकी, पौधे का कलर देखिए, हेल्थ देखिए और फ्लावरिंग देखिए। हर डाली पे फ्लावर, हर डाली पे फ्लावर आ रहे हैं। ठीक, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। और अब पौधे का देखिए, टमाटर हेल्दी कितना है पौधा। तो बस इजी होके गार्डनिंग कीजिए तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।